नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम संपूर्ण आदिकाल के महत्वपूर्ण तथ्य, सारांश या बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। आदिकाल की समय सीमा ग्रियर्सन के अनुसार 643 से 1400 ईस्वी है। मिस्र बंधु विक्रमी संवत 700 से 1444 मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन 760 से 1300 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विक्रमी संवत 1050 से 1375। रामशंकर शुक्ल रसाल 1000 से 1343 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 से 1434 ईस्वी, 10वीं से 14वीं शताब्दी तक। डॉक्टर नगेंद्र 7वीं सदी मध्य से लेकर 14वीं सदी मध्य तक। गणपति चंद्र गुप्त 1184 से 1350 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा विक्रमी संवत 750 से 1000 तक। आदिकाल के महत्वपूर्ण तथ्य। शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल की सर्वमान्य समय सीमा विक्रमी संवत 1050 से 1375 और ईस्वी में इसको निकाले तो 993 से 1318 ईस्वी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकाल का सर्वमान्य नाम आदिकाल ही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। आदिकाल को अपभ्रंश का बढ़ाव या विकसित कहने वाले आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आदिकाल या हिंदी का प्रथम रचना देवसेन का श्रवकाचार 943 ईस्वी है। स्वयंभू के अनुसार अपभ्रंश में कण्वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि चतुर्मुख हैं। अपभ्रंश में कण्वक पद्धति का प्रयोग करने वाले दूसरा कवि स्वयंभू हैं। यह पयूम चरऊ में मिलता है। हिंदी में दोहा, चौपाई, कण्वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि सरहप्पा थे। सिद्धों का उल्लेख सबसे पहले ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर से प्राप्त होता है। सिद्धों का समय 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी माना जाता है। सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान हरप्रसाद शास्त्री थे। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध सरहप्पा थे। 84 सिद्धों में साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का था। सिद्धों में सबसे बड़े कवि, सबसे अधिक रचनाएं लिखने वाले कवि कणहप्पा थे। इन्होंने 74 रचनाएं लिखी। सिद्ध योगिनियों की संख्या 4 थी: लक्ष्मीकड़ा, मणिभद्रा, कनकलापा, मेखलापा। सिद्धों में सहज्ञान के प्रवर्तक सरहप्पा थे। सिद्धों और नाथों दोनों में गिने जाने वाले कवि मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ और गोरखनाथ थे। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ थे। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। आदिकाल में सर्वाधिक गद्य गोरखनाथ ने ही लिखा है। नाथ पंथ में हठ योग साधना प्रणाली के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। नाथ पंथ में 60 चक्रों वाले योग मार्ग के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ जी की सबसे प्रामाणिक रचना शब्दी है। रास साहित्य का प्रथम ग्रंथ रिपुदारन रास संस्कृत में है। अपभ्रंश में रचित रास साहित्य से संबंधित प्रथम ग्रंथ जिनदत्त सूरि का उपदेश रसायन रास 1134 ईस्वी है। हिंदी रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ शालिभद्र सूरि की भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी है। वज्रसेन सूरि की एक दूसरी रचना भरतेश्वर बाहुबली घोर रास 1168 ईस्वी है। रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य पंच पांडव चरित रास 1191 ईस्वी है। अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य स्वयंभू की रचना पउम चरयू है। यह 5 कांड और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी का प्रथम महाकवि चंद बरदाई हैं। रासो परंपरा की प्रथम रचना दलपति विजय
का खुमान रासो 9वीं शताब्दी है। हम्मीर रासो ग्रंथ से रासो परंपरा की समाप्ति मानी जाती है। नहला सिंह भाट द्वारा रचित विजयपाल रासो 16वीं शताब्दी से अपभ्रंश की समाप्ति मानी जाती है। रासो साहित्य के क्रम इस प्रकार हैं: रास जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के दो भाग हैं, गद्य और पद्य। हिंदी का प्रथम जय काव्य खुमान रासो 9वीं शताब्दी है। रास परंपरा की करुण रस प्रधान रचना चंदन बाला रास है। हिंदी में श्रृंगारिक काव्यों की परंपरा का आरंभ अधःमान के संदेश रासक से शुरू होता है। यह 3 प्रक्रमों में विभाजित 223 छंदों का संदेश काव्य है। हिंदी में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखने वाला प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। नक्शिक वर्णन परंपरा की प्रथम रचना रोड़ा का राउल बेल है। हिंदी चंपू परंपरा की प्रथम रचना राउल बेल है। अपभ्रंश की रचना नेमिनाथ चौपाई में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले नरपति नाला की रचना बीसल देव रासो में मिलता है। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि विद्यापति हैं। पदावली इनकी रचना है। रासो ग्रंथ में बीसल देव रासो श्रृंगारिक काव्य रचना है। पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य मानने वाले आलोचक नरोत्तम स्वामी हैं। पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद शैली में रचित कहने वाले आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विद्यापति की रचना कीर्तिलता भृंग भृंगी संवाद में रचित है। विद्यापति ने कीर्तिलता में स्वयं को खेलन कवि कहा है। विद्यापति द्वारा भगवान शिव की स्तुति या आराधना में रचित पद नचारी कहलाता है। स्वयं को अभिमान मेरु कहने वाले कवि पुष्पदंत हैं। आदिकाल में स्वयंभू ने स्वयं को कुकवि कहा है। आदिकाल की रचना भविष्यत कहा, भविष्यत दत्त कथा में वणिक पुत्र की कथा, बहुविवाह के दुष्परिणामों, साध्वी एवं कुल्टा स्त्रियों में अंतर है। सप्त क्षेत्र त्रिराश में जैन क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। इसके रचनाकार लक्ष्मी तिलक हैं और रचना काल 1270 ईस्वी के आसपास है। डॉक्टर भयानी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। मिथिला में विद्यापति को कोई भी वैष्णव कवि नहीं मानता है और न ही कृष्ण भक्त कहते हैं। बंगाल में लोग विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि मानते हैं। पृथ्वीराज रासों में कुल 69 समय है। 61 समय चंद्रवरदाई ने लिखा और 8 समय उनके पुत्र जलहण ने लिखकर पूरा किया था। चरचरी या चांचरी आदिकालीन काव्य रूप है। इसका प्राचीनतम प्रयोग हरिभद्र सूरी कृत समराइच्य कहा में मिलता है। आदिकालीन जगत सुंदरी प्रयोगमाला वैदिक ग्रंथ है। इसके रचयिता का नाम अज्ञात है। डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कविराज बांकीदास की कुकवि बत्तीसी में हुआ था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरा दुहा के दोहों को हेमचंद तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। प्राकृत पैगलम में पुरानी ब्रज भाषा, राजस्थानी खड़ी बोली, अवधी और मैथिली भाषा के तत्वों का मिश्रण है। प्राकृत पैगलम में कुछ पद कवि बब्बर द्वारा रचित है। इनकी कविताओं में सुखी और संपन्न जीवन क्या है इसका उल्लेख मिलता है। अमीर खुसरो कृत नूह सिपहर में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तृत वर्णन है। संगीत
के क्षेत्र में खुसरो ने आवाज़ ए खुशरवी नामक एक ग्रंथ की रचना की तथा अनेक नवीन रागों का आविष्कार किया। धन्यवाद। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आदि काल से संबंधित प्रश्न लेकर आएंगे और उसके मुख्य बिंदुओं को आप सबने इसे देखा सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे अपने मित्रों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।